नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DR मैथ क्लास पर स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 9th की प्रश्नावली 6.1 रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न नंबर 3 और 4 इस वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आकृति 6.15 में। ये आकृति 6.15 है। इसमें कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। इसमें दो कोण है पी क्यू आर ये कोण, और दूसरा कोण है पी आर क्यू। ये दो कोण पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, दूसरा है पी आर क्यू। ये दोनों कोण बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस ये बाहर वाला कोण और पी आर टी ये बाहर वाला कोण बराबर है। दिया हुआ है हमें ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण सिद्ध करना है। तो हम देख लेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ वो लिख देंगे। इसमें दिया है, क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है कोण पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब इसका कोणों का हम यहां नाम दे देते सरल करने के लिए। ये कोण 1 हो जाएगा और ये कोण 2, और बाहर वाले को कोण दे देते ये 3 और इसका नाम दे देंगे कोण 4। तो पी क्यू आर कोण 1 हो गया, यानी कोण 1 और कोण 2 बराबर है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। कोण 1 और 2 बराबर है तो हमें 3 और 4 बराबर करना है, यानी सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, आपको ये लिख देंगे सिद्ध करना है। कोण पी क्यू एस कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी। कोण पी आर टी, तो पी क्यू एस तीसरा और पी आर टी चौथा कोण। कोण 3 बराबर कोण 4, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करते हैं अपन। तो हम यहां देखते हैं कि ये एक सरल रेखा है। ये एक सरल रेखा है। यहाँ पे रेखिक युग्म, जब सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं तो वहां पे रेखिक युग्म बनते हैं। और रेखिक युग्म क्या होते हैं, 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो कोण 1 और 3, तो लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कारण क्या है, रेखिक युग्म। तो कारण भी यहां लिखेंगे अपन रेखिक युग्म, यानी रेखिक युग्म है जब रेखिक कोण, जब एक सरल रेखा पर दो कोण बने होते हैं तो वो उनका योग 180 डिग्री होता है। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं अपन, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में लिखेंगे कोण 2 प्लस 4। तो कोण 2 प्लस कोण 4 ये भी 180 डिग्री का हो गया। क्यों, क्योंकि ये कि सरल रेखा पर बने हैं और ये भी रेखिक युग्म है। तो कारण इसका भी लिख देंगे रेखिक युग्म। और इसको समीकरण नंबर दे देते अपन 3। अब समीकरण 2 और 3 में देखते हैं। 1 और 3 का योग भी 180 है और 2 और 4 का योग भी 180 है। तो समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों का योग 180 है, दोनों 1 और 3 2 और 4 के बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। ये बराबर क्यों लिखा, तो लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 से इसको बराबर लिख दिया। अब समीकरण 1 की सहायता से या तो कोण 1 को 2 मान लो या 2 को 1 मान लो, दोनों बराबर है। कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, कोण 1 के स्थान पर क्या रख दूंगा, कोण 2। तो ये हो जाएगा कोण 2, कोण 3, कोण 2 और कोण 4। क्या किया मैंने, कोण 1 के स्थान पर कोण 2 को रखा है और पूरी समीकरण को ऐसे कैसे ही उतार दिया है। ये क्यों लिखा है मैंने, कारण लिख देंगे समीकरण 1 से कोण 1 बराबर कोण 2 लिखा है।
अब कोण दो इधर भी है, कोण दो इधर भी है, सेम संख्या तो कोण दो से दो कोण कट जाएगा। अब क्या बचेगा, कोण 3 बराबर कोण 4। अब कोण 3 कौन सा है, पी क्यू एस, तो यहां लिख देंगे कोण पी क्यू एस बराबर कोण 4 की जगह लिखेंगे पी आर टी, तो कोण पी आर टी। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। तो यहां लिख देंगे इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम। एक बार दोबारा समझते हैं अपन। हमें दिया हुआ था कोण पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो इसको कोण 1 और 2 माना है हमने। फिर हमें सिद्ध करना था, लिख दिया पी क्यू एस और पी आर टी, इसको कोण 3 और 4 लिख देंगे। फिर हमें सिद्ध करेंगे, हम देखते हैं ये एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं तो वो होते हैं रेखिक युग्म। तो कोण 1 और 3 का योग होता है 180 डिग्री, रेखिक युग्म लिख दिया, समीकरण नंबर 2 दे दी। इसी प्रकार कोण 2 और 4 का योग 180 है, उसको भी रेखिक युग्म दे दिया, समीकरण नंबर 3 बना दी। उस समीकरण 2 और 3 से क्या किया, इनको बराबर कर दिया, 1 और 3 को 2 और 4 के बराबर कर दिया। और समीकरण 1 के स्थान पर, एक कोण 1 के स्थान पर समीकरण 1 से कोण 2 रख दिया और इधर ऐसा कैसे लिख दिया। फिर कोण 2 से कोण 2 कट गया, तो कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गया। कोण 3 और कोण 4 का मान रख दिया हमने पी क्यू एस और पी आर टी, ये हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 4, आकृति 6.14। इस आकृति में देखेंगे, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, x और y w और z के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। हमें सिद्ध करना है ये AOB एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो हमें क्या दिया है वो लिख देंगे, हमें दिया है, जो दे रखा है वो हम लिख देंगे। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, और इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे अपन। फिर हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख देंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो प्रश्न में दिया हुआ है। AOB एक रेखा है, तो लिख देंगे AOB एक रेखा है, तो ये हमें ये सिद्ध करना है, ये हमने लिख दिया। अब सिद्ध करना शुरू करेंगे, तो किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो हमें ये देखेंगे कोण x y w और z, ये चारों कोण एक वृत्त कोण बना दिया, यानी पूरा कोण। अगर इस चारों को एक पूरा कोण बनाएंगे तो ये पूरा कोण एक वृत्त कोण हो गया, यानी संपूर्ण कोण हो गया। तो संपूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, यानी एक बिंदु के चारों तरफ का जो संपूर्ण कोण होगा वो होता है 360 डिग्री। तो इसमें 4 कोण बने हुए, तो इन चारों कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से x और y के स्थान पर w और z रखेंगे, या w और z के स्थान पर x प्लस वाई रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई के स्थान पर w प्लस z रख दूंगा समीकरण नंबर 1 से। तो ये x प्लस वाई ऐसा कैसा ही, और w प्लस जेड के स्थान पर क्या है, w प्लस जेड के स्थान पर क्या रखूंगा मैं, x प्लस वाई रख दूंगा। तो ये हो जाए x प्लस वाई, ये बराबर 360 डिग्री। तो ये लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। कहां से लिखा है मैंने ये मान, समीकरण 1 से रखा है, w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई। अब इसमें 2x और 2y है, तो लिख देंगे 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। फिर क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई, यानी 2x में 2 का भाग दिया तो x और 2y में 2 का भाग दिया तो y, और ये बराबर 360 डिग्री। अब x प्लस वाई का मान निकालेंगे, तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो 2 का भाग 360 में देंगे तो 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई का मान क्या है अपने पास में, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया।
जब एक सरल रेखा पर दो कोण हो और उनका योग 180 डिग्री हो तो वो एक सीधी रेखा होती है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि हम क्या जानते हैं, क्योंकि x और y जब इनका योग 180 है तो एक रेखीय युग्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रैखिक युग्म बनाते हैं। यहाँ पे x और y क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। क्यों बनाते, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री हो रहा है। अतः क्या हो जाएगा, ए ओ बी एक रेखा है। इसको भी एक बार दोबारा समझते हैं। हमें दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया हुआ था और हमें सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। तो सिद्ध शुरू किया हमने, यहाँ एक बिंदु पे ये संपूर्ण कोण बना हुआ है, तो इस संपूर्ण कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। फिर x प्लस वाई लिखा और w प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई रख दिया मैंने। आप चाहे तो x प्लस वाई के स्थान पर w प्लस जेड भी रख सकते हो, या तो ये ऊपर वाले कोण का योग 180 कर लो या नीचे वाले कोणों का योग 180 कर लो। तो इसमें 2x और 2y हो गए, ये 2x और ये 2y बराबर 360 डिग्री हो गया। 2 कॉमन लिया तो x प्लस वाई आ गया और ये 360 डिग्री। फिर 2 का पक्षांतरण किया, x प्लस वाई का मान हो गया 360/2, 2 का भाग दिया तो 180 डिग्री। तो x प्लस वाई का मान हो गया 180 डिग्री। तो हम जानते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण रेखीय युग्म बनाते हैं और जो वो रेखा होती है वो एक सरल रेखा होती है।